सर की बात है उसमें जाए 2000 है जी और पूरी के लिए सीधा गंगा और ये वास्तव में जो है प्रशासन की वजह से ही आई है, बाढ़ आनी नहीं थी। बरसात कितनी मार रही है, सिस्टम नहीं बना। मौसम विभाग ने पहले बता दिया बरसात ज्यादा है लेकिन कोई सागवन में है जी, सागवन में सारा ड्रेन का ही है सारा। सागवन में 80% मतलब लोग जाली पलायन करते हैं, सारा ही उसका है, बरसात का कोई एक वीडियो है जो आगे वो है इसी के ऊपर इससे ऊपर है। हमारा इलाका डिस्ट्रिक्ट भिवानी में सबसे ज्यादा नुकसान बनाना सागवन गांव में तो हरियाणा मानो तो सागवन है, सागवन से ज्यादा किसी नुकसान 80% काम तहस नहस हो गया। उसका तो गांव का घर हो जाता है, गांव में ग्राम ज्यादा जमीन तो हमारे गांव में 80% जमीन आ गई, कभी कम मार है 90% आ गई ज्यादा। हाँ। बेरी कलानौर में भवानी खेड़ा नारनौल के लगभग 20 गांव के अंदर मुझे जाने का अवसर मिला और जिस तरह की गवर्नमेंट की मैनेजमेंट साफ दिखता है कि सरकार किसान को इस पीड़ा के अंदर भी मदद की बजाय प्रताड़ित करने का काम कर रही है। आज सरकार की नहरें खाली पड़ी है, उसके बावजूद भी बारिश के पानी को पंपिंग के माध्यम से नहरों में डाला नहीं जा रहा। ड्रेन्स जगह जगह टूटती जा रही, लोगों के घरों तक पानी आ रहा है और सरकार के आदेश है कि पंप सेट बंद रहे। ये साफ मंशा दिखाता है कि सरकार किसान के प्रति कितनी गंभीर है। और दूसरी ओर पर पंजाब सरकार ने तो 20,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा करी। किसान के कोई सिल्ट आया तो डीसिल्टिंग के लिए भी उसको पूरी परमिशन दे दी। हरियाणा सरकार ने ना डीसिल्टिंग की परमिशन दी और मुआवजा भी पंजाब से कम 15,000 किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि तुरंत मुआवजे को पंजाब के बराबर ही कर दे, तो भी किसान को कुछ आर्थिक मदद मिलेगी। किसान के लिए जैसे हमने 2023 में फ्लड डिक्लेयर कर केंद्र से मदद लेकर मुआवजा देने का काम किया था, वो प्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेवारी बनती है। जब नरेंद्र मोदी जी पंजाब को 1600 करोड़ देंगे, हिमाचल को 1500 करोड़ देंगे, आज हरियाणा में भी लगभग 18 लाख एकड़ से ऊपर किसान के खेत जगलमगल। हम ये मांग करते हैं कि इसको भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर लेकर फ्लड डिक्लेयर कर केंद्र की मदद किसान तक पहुंचाए। और ख़ास तौर पर जो एक चीज़ नोटिफिकेशन के अंदर मुख्यमंत्री ने मिस करी, वो है किसान के ट्यूबवेल। आज मकान के लिए तो उनने पैसे अनाउंस कर दिए, अधिकतम नुकसान तो किसान को ये हुआ है कि किसान के ट्यूबवेल जो थे वो पानी में सबमर्ज्ड है, मोटरें खराब हो चुकी, कमरे गिर चुके हैं। उसके लिए भी पहले की तरह सहायता राशि तुरंत प्रभाव से घोषित करें। और मुख्यमंत्री ने, मैंने अखबार के माध्यम से देखा, एक दिन का तूफानी दौरा किया। वो प्रधानमंत्री से भी आग्रह कर सकते थे कि हरियाणा के ऊपर से उड़कर आप पंजाब और जम्मू कश्मीर की हालत देखने जा रहे हो। अगर आप साथ के साथ हरियाणा की हालत देख ले तो शायद हरियाणा के लिए भी केंद्र सरकार आर्थिक पैकेज अनाउंस करती है। आज हरियाणा के 18 लाख से ऊपर एकड़ के बैठे फसलों को, किसानों को आर्थिक मदद की जरूरत है और हरियाणा सरकार तुरंत पंजाब के बराबर ही सही हर किसान का मुआवजा बढ़ाकर तुरंत रिलीज करने का काम करें। वैसे वो अगली फसल की भी बिजाई यहाँ पर संभव नहीं दिख रही है, ऐसे में क्या लगता है? देखिए, जब सरकार ने पंपिंग ही बंद कर दी
और मैं तो हैरान हूँ, 2 सांसद भिवानी जिले के अंदर है और कृषि इरिगेशन मंत्री भिवानी जिले से है। उसके बावजूद भी भिवानी के किसानों को अपने खेत से नहरों में पानी डालने की परमिशन नहीं है। मैं तो अभी कलानौर गया तो वहाँ पता चला कि वहाँ लोगों ने शुरू किया था तो दादरी पुलिस ने आकर उन पर पर्चे कर दिए। अगर इरिगेशन मंत्री का इस तरह का स्वभाव रहेगा तो फिर किसान के खेत में पानी पहुंचाना तो छोड़ो, पानी काटना भी नामुमकिन हो जाएगा। इससे अलग बात अगर करें तो बिहार चुनाव के बाद जो है SIR का मुद्दा हुआ, कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा उठा, कैसे देखते हैं? देखो 60 लाख वोट कटने अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ये जजमेंट दे दी कि 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार इस्तेमाल होगा। क्या अब इलेक्शन कमीशन उन 60 लाख वोटर्स के आधार को रीवेरीफाई करेगी, कितने वैलिड होंगे कितने नहीं होंगे, और इसी से पता चलेगा कि असलियत में वोट में गड़बड़ कितनी है और वोट की चोरी कितनी है। उपराष्ट्रपति अचानक से गायब हो गए थे। मैं क्रॉस वोटिंग नए उपराष्ट्रपति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर उनको पार्लियामेंट के मेंबरों ने चुनकर कल भेजा है और उम्मीद रखता हूं कि राज्यसभा की वर्किंग को और बेहतर करेंगे और अच्छे तरीके से देश के उस पद की गरिमा को आगे ले जाएंगे। एक नया कानून बीजेपी बस में ले रही है कि 30 दिन किसी भी नेता की जेल हो, दोषी हो ना हो, कुर्सी जाएगी, CM हो या PM। भारतीय जनता पार्टी एक क्लैरिफिकेशन देते कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, चाहे CBI हो चाहे ED हो, 30 दिन तो वो अरेस्ट के बाद कोर्ट में रिप्लाई फाइल करने में लगा देते हैं। ये तो एक तरीका ढूंढ लिया कि जितनी रीजनल पार्टीज है उनको कमज़ोर करने का। मगर अभी तो JPC के पास गया है, देखते हैं JPC इस पे क्या विचार करके फैसला दे। अंतिम सवाल, CM कहते हैं कि पुलिस को फ्री हैंड छोड़ दिया, बावजूद इसके आपराधिक घटनाएं कम नहीं हो रही है। वैसे चौटाला तब को धमकी मिलती है। अरे फ्री हैंड तो छोड़ा हुआ है, मगर क्रिमिनल्स को, आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री ने सापला रैली करी थी पिछली टर्म के अंदर मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद, और जब एक चीज़ कही थी कि गुंडे हरियाणा छोड़ जाओ, गुंडे तो हरियाणा नहीं छोड़ के गए, गुंडों की तादाद तो बढ़ी है और जिस तरह की हालात प्रदेश में है, क्राइम प्रदेश में बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता हरियाणा के इतिहास में इतना कमज़ोर कानूनी ढांचा और इतना कमज़ोर होम मिनिस्टर कोई आया हो।